स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करते हैं 28 अगस्त बिहार पुलिस के एग्जाम जो हुए थे उसके 100% और रियलिस्टिक क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं उनका कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों 28 अगस्त के एग्जाम में बिहार पुलिस के सारे जिलों के आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था कि बंगाल से संबंधित तट का नाम क्या है। तो दीघा तट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमारे पास कुछ लोगों ने क्वेश्चन अपना भेजा था, उसी का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं आपको। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। अगला बात, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन कौन सा आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा था, बिहार में औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। अगला क्वेश्चन था यही, जो बिहार में औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2016 में इस नीति की शुरुआत हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन 28 अगस्त को बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। 100% और रियलिस्टिक क्वेश्चन है, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो बता दें आपको, कर्क रेखा भारत के सॉरी इसमें ऑप्शन के अनुसार उसमें था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, वहां पर लिखा हुआ था। तो ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन में उड़ीसा था ऐसा हमको बताया गया, तो वही उसमें उड़ीसा आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जो विभव होता है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताएं कि जो विद्युत विभव होता है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वेग समय आरेख क्या दर्शाता है, जो वेग और समय का जो आरेख है उसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है ये बताया गया था। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन दर्शाता है। वेग और समय का जो आरेख है वो विस्थापन को दर्शाता है। अगला देखिएगा, लोहित फल के नाम से किस फल को जानते हैं। तो लोहित फल को नाम से अनानास, जो पाइन एप्पल होता है ना, पाइन एप्पल को लोहित फल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, वर्तमान में जनजातीय केंद्रीय मंत्री कौन है। जो जनजातीय मामले के जो मंत्री है वर्तमान में कौन है, तो आपको बता दें जो अर्जुन मुंडा है वर्तमान में, ऑप्शन के अनुसार उसमें ऑप्शन था अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी है इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, आपका ये स्वदेशी के लेखक हो जाएंगे। अगला देखिएगा, उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है, आखिर क्यों। जो उगता हुआ सूर्य है ये लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। समझ गए। उसके बाद देखिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है, किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपका पूछा गया था, CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। समझ गए। अगला देखिए क्या पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस 28 अगस्त के पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है, सारे 100% रियलिस्टिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने किया था, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, प्रथम महिला शासिका थी, ये आया था आपको, शासिका कौन थी। तो आपको बता दें भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में, ये कौन से पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन से पार्टी के, तो जदयू के, जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड से ये मुख्यमंत्री बनते हैं हर बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यही क्वेश्चन आया था। खूनी रविवार के समय नेता कौन थे, यानी कि कहने का मतलब है कि खूनी रविवार का नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन था। तो आपको बताएं लेनिन उस समय खूनी रविवार के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरौत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो बरौत है ना, बरौत से 1857 के विद्रोह के समय वो जो नेतृत्व किया था शाहमल ने किया था, शाहमल ने किया था। बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो एक गौर हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु गौर है, बिहार का राजकीय पशु। राष्ट्रीय आय की गणना किसने सर्वप्रथम किया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला देखिएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो महेंद्रगिरी पर्वत है ना,
महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर कौन से टीम के मेंटोर थे? आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे और 2024 में केकेआर ही खिताब जीत के ले गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? पता नहीं ये क्वेश्चन आया था रेलवे पुल किस नदी पर है या पुल किस नदी पे, ये आया था, लेकिन ये जगह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे, तो आपको बताया चिनाब नदी पे ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के ध्यानचंद है ना, उनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का अस्थाई बोले तो कौन सदस्य था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यही अस्थाई बोलता तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते, लेकिन यहाँ पूछा गया था अस्थाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा थालघाट, यहाँ पर थालघाट हो जाएगा, मिस्टेक है प्रिंटिंग में। थालघाट और भोरघाट ये किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में है, थालघाट और भोरघाट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण जो जिला है, इसमें आपको सर्वाधिक वन का घनत्व है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय आपको जनेवा में है। ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़े खारे पानी की झील में कौन सा है? तो चिल्का झील। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है आपका। महिला आरक्षण कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है ये किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो आपको बताएं 243 के डी के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ये देखिए, बांधवगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? जो बांधवगढ़ का जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा और कोसी कहां पर आके आपस में मिलता है? तो कुर्सेला में आके गंगा और कोसी आपस में आके मिल जाते हैं। न्यूटन के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व के नियम से आपको जानते हैं। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? गांधी जी को जो नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आपको बताएं, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताएं, बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो बिहार में सबसे अधिक वन की बात करते हैं तो कैमूर में पड़ता है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र के रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल बना हुआ है। अगला देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अगला देखिएगा, लुई 18वां को फांसी कब दिया गया था? जो लुई 18वां था इसको 1793 ईस्वी में इसको फांसी दिया गया था। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राजकीय जो भाषा है ना, हमारा हिंदी जो राजकीय भाषा है उसमें 8वीं अनुसूची का संबंध राजकीय भाषा से है। बिहार में कितने पुलिस रेंज है? यहाँ पर मिस्टेक, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, आपको देखिए प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। भारत में कितने पुलिस रेंज है? तो रेंज की बात करते हैं तो बिहार में टोटल चार पुलिस रेंज है। कितने पुलिस रेंज है? आपको बताएं 4 पुलिस रेंज है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है। भागलपुर में है, भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य है। सब डॉल्फिन का जो अभ्यारण्य है ये भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? जो स्मृति मंधाना है क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर से इनका संबंध हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। उसी दिन संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, दल बदल कौन से संविधान से संबंधित? दल बदल कानून है ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल पे रोक लगाया गया था। अगला देखिए,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम था, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम था। 2024 में इसका थीम क्या था? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में टोटल जो गेहूं उत्पादन होता है उसमें बिहार किस स्थान पे है? तो आपको पता है बिहार 6ठे स्थान पे है। आईपीएल 2024 में केकेआर ने यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीत लिया? तो सनराइजर्स को हराकर केकेआर के जो मेंटर थे गौतम गंभीर, उन्होंने केकेआर ने सनराइजर्स को हरा के खिताब अपने 2024 का जो आईपीएल का खिताब था अपने नाम कर लिया। अगला देखिएगा, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? झरोखा दर्शन है जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से आपको बता दें कि जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कहाँ थी? चंपा। बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बालिका साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में बालिका साइकिल योजना की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति रहते हैं। जो सबसे भारत में सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का ही है। कितना? 1106 प्रति व्यक्ति। अगर ये लास्ट क्वेश्चन आपका, हमारा इतना ही क्वेश्चन हमारे पास आया था दोस्तों। तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है? 7.4। यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन 28 अगस्त को बिहार पुलिस का जिनका भी एग्जाम हुआ है वो एक बार मैच कर लेंगे। सारे का सारे ये जीके जीएस को क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही ऐसे कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे कि बहुत से हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे वही क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाए हैं। हाँ, बहुत सारे ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, और भी हार्ड क्वेश्चन थे जो उन्होंने मेरे पास भेजा, वही क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। अब तो बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो गया है। अब इसके एक बाद हम आपको बिहार पुलिस के जो स्पेशल कटअप की बात करते हैं उस पर एक वीडियो निकालेंगे और अपने चैनल पे डालेंगे। एक बार सभी लोग देख लीजिएगा कितना तक बिहार पुलिस का कटअप जा सकता है। इस बार हमको जहाँ तक उम्मीद है बिहार पुलिस का जो कटअप है इस बार ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ना चोरी चली है और सारे जिले का अलग अलग क्वेश्चन है, सारे जिलों का अलग अलग क्वेश्चन है। इस कारण से कटअप ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।